Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all मैथमेटिक्स ऑफ मधेपुरा। चलिए बाबू, आज की क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आगे आने वाली एग्जामिनेशन है, जो सितंबर में फर्स्ट वीक में उसका नोटिफिकेशन बाबू निकलेगा। अब तैयारी जो है आप लोग ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए करना। बहुत कम समय है बाबू, कम समय में अपना लोग को अधिक फायदा की आवश्यकता है। चलिए, मैथ्स 9 to 10 के हम 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। पहला जो है ये 3D से है, मेंसुरेशन से, दूसरा ट्रैगोनोमेट्री से एंड तीसरा प्रोबेबिलिटी से। देखिए, हम डेली सेट लगाते हैं, उसमें जो हमको लगता है जो बेस्ट क्वेश्चन है उसी को हम आपको कराते हैं। जो इजी लग रहा है, जो सबसे हो जाएगा, उसको कराने से हमको कोई बेनिफिट नहीं होगा बाबू। तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ को समझिए, ये 3 क्वेश्चन ही आपकी रिजल्ट पर इफेक्ट डालेगा। 3 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये है, एक लंबवृत्तीय शंकु के छिनक के आधार और शीर्ष की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो छिनक का आयतन ज्ञात करना है। आपके पास इसमें 5 ऑप्शन रहता है, सबको पता है बाबू। यहाँ देखिए, जब मेंसुरेशन के जितने फार्मूला है हम एक वीडियो बना दिए हैं बाबू, वहाँ जाके आप देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में है, फार्मूला वाले प्लेलिस्ट में। तो यहाँ से यदि हम आयतन की बात कर देंगे, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना होता है बाबू, 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। बेहतरीन सवाल है बाबू। 1/3 पाई, हाइट कितना है देखिए 6 सेंटीमीटर, तो 6 R स्मॉल r कितना है, R1 और R2 2 R देगा इसमें, तो पहले का तो 16, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 4 दूना 8, 2 तिया कितना हो जाएगा बाबू 6, ये हो गया 2 पाई। यहाँ से देखिए 20 8 कितना हो जाएगा 28, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 56 पाई हो जाएगा। इस तरह से आपका जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था, जो शंकु के छिनक के आयतन की, इसमें आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, तब जाके इस सवाल को आप बना सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बाबू। सेकेंड क्वेश्चन है sin 5a माइनस sin 3a बटे कोस 3a प्लस कोस 5a। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, 5 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, हर एक में 5 ऑप्शन रहेगा। चलिए बाबू, इसमें देखिए sin c प्लस डी का फार्मूला आप लगाइए। किसका फार्मूला लगाएंगे बाबू, sin c प्लस डी का आप फार्मूले को लगाइए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर sin c प्लस डी का फार्मूला क्या होता है, आपको फार्मूला जानना पड़ेगा। कि यदि हम फार्मूला की बात कर देंगे बाबू, sin c माइनस sin डी का क्या फार्मूला होगा, 2 फार्मूला की यहाँ समझ रहना चाहिए। 2 कोस क्या हो जाएगा, c प्लस डी बटे 2 इंटू हो जाएगा साइन, उसके बाद क्या हो जाएगा c माइनस डी बटे 2 हो जाएगा। बटे देख लीजिए, नीचे में जो फार्मूला लगेगा वह कोस c प्लस कोस डी का लगेगा। तो 2 कोस c प्लस डी बटे 2 इंटू कोस c माइनस डी बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी दोनों फार्मूला का यूज कीजिए। आप देखिए, c के जगह 5a है और d के जगह 3 है ऊपर वाले में, तो 2 कोस c प्लस डी 8a हो जाएगा, 8 में से 2 देंगे तो 4a हो जाएगा, इंटू साइन 5 में से 3 गया 2 और तो 1 हो जाएगा, बटे बाबू। अब देख लीजिए, कोस c माइनस कोस डी, कोस c प्लस कोस डी का फार्मूला लगेगा, तो c के जगह 3a है और 5a, यहाँ से भी हो जाएगा कोस 4a इंटू कोस ही हो जाएगा, 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा बोलिए, 5 में से 3 2 और ये 1 हो जाएगा, तो कोस a हो जाएगा। वेरी गुड, 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस 4 से कोस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बटा कोस कितना हो जाएगा
10A हो जाएगा। और इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। बेहतरीन सवाल था, साइन C+D के फार्मूला पर बेस्ड सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बाबू। 4 सदस्यों के परिवार में केवल 2 सदस्यों का जन्मदिन रविवार को होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। टोटल मेंबर की संख्या कितना है? 4। 4 में से 2 को सेलेक्ट करेंगे तो 4C2 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। यहाँ से 3 × 4 ये हो जाएगा 1 × 2, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, तो 6 हो गया। अब संडे को प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए, जिसका जन्मदिन संडे को होगा तो 1/7 हो जाएगा। यदि संडे को होगा तो 1/7 इसका प्रोबेबिलिटी। संडे को नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे तो 1 - 1/7 यानी 6/7 हो जाएगा। तो हमको ज्ञात करना है जन्मदिन जो है संडे को होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बाबू यहाँ से 6 × 1/7 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर गुना 6/7 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 6 × 1 × 6 स्क्वायर बटे 7 × 7 × 7 4 टाइम्स होगा। तो 6 का क्यू अपना लोग जानते हैं 216 होता है। ऑप्शन पर अब चलिए, कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर कि ए के ऑप्शन में 216 दिखाई दे रहा है और नीचे जो होगा बाबू 2401 होगा। यानी ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था, एक तरह से प्रोबेबिलिटी का बाबू, बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू, आज हम 3 बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराए हैं, जिसमें से पहला आपको छिनक के आयतन पर बेस्ड फार्मूला पर क्वेश्चन था। दूसरा साइन C और D, साइन C और D का हम फार्मूला का यूज कैसे करेंगे सवाल में ये था। और तीसरा आपका प्रोबेबिलिटी से था। चलिए आज की क्लास को यही एंड करते हैं। वीडियो को लगातार देखते रहिए। जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वह ज़रूर देखिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।